कोई भी प्रोजेक्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने लगे तो ये चीज़ आपने देखनी है, जो चीज़ आपको मैं समझाने लगा हूँ कि वो प्रोजेक्ट आने वाले कुछ टाइम में पंप करेगा या नहीं करेगा। और ये जो मैं आपको एक चेक करने की कॉइन को तरीका बताने लगा हूँ, ये बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा वेरीफाइड तरीका है, और एक्सचेंजें जो है वो उस कॉइन को वेरीफाई करती है कि वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली जो लोग लॉन्ग टर्म बाय करने का सोच रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उस प्रोजेक्ट को अगर आपने चेक करना है कि वो प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं है, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। बड़ा देसी सा तरीका है समझने, और बड़ा आसान तरीका है, और एक्सचेंजें ही आपको बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप बाय करें या नहीं करें। सिर्फ आपका तजर्बा होना चाहिए चेक करने का, वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। इस तरह की अपडेट आपको कोई, मैं ये कहता हूँ अल्लाह से डर के ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी नहीं आपको देगा जो मैं आपको देने लगा हूँ। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आता हूँ बाइनांस एक्सचेंज में किसी भी कॉइन को बाय करने के लिए, तो मैं उस प्रोजेक्ट को क्या देखूंगा कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं अच्छा। सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक कॉइन बताता हूँ और फिर उस पर मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। अच्छा जी, ये देखिए जी, ये प्रोजेक्ट है KP3R, ठीक है। ये बाइनांस एक्सचेंज पे तकरीबन 2 से 3 साल हो गए लिस्ट आई एक्सचेंज, और अभी एक्सचेंज ने कहा है कि हम इसे डिलिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे इसी पे हम जाते हैं इसको स्पॉट ट्रेडिंग में बाय करने के लिए, ठीक है। अभी तो नोटिफिकेशन आ गया कि हम इसको डीलिस्ट कर रहे हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि ये जब से बाइनांस एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, ये सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग में ही ट्रेड कर रहा है। अब आ रही है आपको समझ, सिर्फ बाइनांस के स्पॉट ट्रेडिंग सेक्शन में ही काम कर रहा है। ये अभी तक फ्यूचर में लिस्ट नहीं हुआ। कोई भी कॉइन फ्यूचर में लिस्ट हो जाए तो आप ये समझें कि एक्सचेंजों ने इस प्रोजेक्ट को वेरीफाई किया है, ये प्रोजेक्ट भागने वाला नहीं है, इस प्रोजेक्ट की सप्लाई भी ठीक है, मार्केट कैप भी ठीक है, इसकी टीम भी ठीक है। अब आ रही है आपको बात समझ। कोई भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में तब लिस्ट होता है जब उसका सब कुछ ठीक होता है। एक्सचेंजें जो है वो हर चीज़ वेरीफाई करने के बाद उसको लिस्ट करती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे ये अभी सिर्फ स्पॉट में लिस्ट है। अगर मैं आज जाके इसी को ही सर्च करता हूँ KP3R, तो बिल्कुल भी फ्यूचर सेक्शन में ये लिस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, और आज आपके सामने इसकी जो है वो सारी चीज़ें निकल के आ गई हैं कि ये डीलिस्ट हो रहा है। तो डीलिस्ट होने का मतलब यही है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। तो पॉइंट ये है कि आप किसी भी कॉइन को बाय करें तो आप ये देखें कि वो फ्यूचर सेक्शन में लिस्ट है या नहीं है। अगर वो फ्यूचर सेक्शन में लिस्ट है तो कितनी देर से ये लिस्ट है, और फ्यूचर सेक्शन में इसका ग्राफ क्या बता रहा है, ये नीचे की तरफ ही जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। बाज़ औक़ात ये होता है कि काफ़ी साल स्पॉट ट्रेडिंग में कोई भी कॉइन लिस्ट होने के बाद फ्यूचर में लिस्ट होता है, ठीक है। और काफ़ी टाइम ये होता है कि सेम टाइम में वो लिस्ट हो जाता है, वो अच्छा प्रोजेक्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए आपने ये देखना है कि ये फ्यूचर में लिस्ट है या नहीं है।